मदरहुड के जर्नी में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि हम वैसे तो जानते हैं कि ये आने वाले हैं, बट जब वो फाइनली पहुंच जाते हैं तो हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। और आज मैं ऐसे ही एक मोमेंट का जिक्र करूंगी। माई लिटिल बॉय इज़ स्टार्टिंग स्कूल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरा बेटा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। माशाल्लाह से वो 4 साल के हैं और वो नन्हा मुन्ना बच्चा जो कि अब तक मेरे पे डिपेंडेंट था, वो अब अपनी छोटी सी दुनिया में कदम रख रहा है। और सच कहूँ तो मुझे खुशी भी हो रही है, लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा उदास भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लास्ट फ्यू डेज से इट वॉज़ ऑल अबाउट गेटिंग हिम रेडी। मैं उसको तैयार कर रही थी, नॉट ओनली फिज़िकली बट ऑल्सो मेंटली। उसकी मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आई फील के बच्चों को स्कूल जाने से पहले उनकी काफ़ी दिनों पहले से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग alone and they will be all alone in the school and you are not with them and they will be making their new friends, they will be with their teachers. So उनको टाइम के साथ साथ उनकी काउंसलिंग करते रहना चाहिए ताकि once the day arrive तो वो उस दिन के लिए रेडी हों। उसकी किताबें, उसका यूनिफॉर्म, उसका छोटा सा बैग, उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो उसको स्कूल के लिए चाहिए, वो सब तो तैयारी मैं कर ही रही थी, लेकिन उसको मेंटली भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। उसके साथ साथ मैं एक एक चीज़ प्रिपेयर कर रही थी और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ उसकी स्कूल प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं ख़ुद को भी एक नई रूटीन के लिए तैयार कर रही हूँ। क्योंकि जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो आपकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है। अचानक से आपकी मॉर्निंग्स का भी ऑब्वियसली एक स्केड्यूल है, आपने यूनिफॉर्म प्रिपेयर करना है, आपने लंच बॉक्सेस पैक करने हैं, आपने बैग्स चेक करने हैं, उनको रेडी करना है। और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना इंसान, उसको अब हर सुबह टाइम पर कहीं पहुंचना है। इट फील्स लाइक सच अ स्मॉल थिंग। वैसे तो ये बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन एज अ मदर आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाउ बिग इट एक्चुअली इज़। और फिर बात करते हैं उस लम्हे की, उस टाइम की, जो कि मैं भी काफ़ी अरसे से इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी कि मैं उसको उसके स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे रेडी करूँगी। उसकी यूनिफॉर्म देखकर मुझे ऑनेस्टली यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा बेबी स्कूल जा रहा है। मैंने उसको और उसकी चीज़ों को देखा और मैंने सोचा कि इतना बड़ा मेरा बेटा कब हो गया। इट फील्स लाइक यस्टरडे। सिर्फ कल की बात है कि जब मैंने उसको अपने बाजू में पकड़ा था, मैंने उसको अपने हाथ में उठाया था और आज मैं उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। ऑफ कोर्स वो बहुत खुश भी है, वो बहुत एक्साइटेड भी है। उसके लिए ये एक एडवेंचर है कि वो नई चीज़ें देखेगा, नए फ्रेंड्स बनाएगा, नई चीज़ें सीखेगा और मैं चाहती हूँ कि वो एक्साइटेड हो। मैं अपने इमोशंस उसके इमोशंस नहीं बनाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं जिस तरह से इमोशनल हो रही हूँ और हर लम्हे को मैं फील कर रही हूँ वैसा ही वो करे। आई वॉन्ट हिम टू बी एक्साइटेड फॉर हिज न्यू एडवेंचर। आई वॉन्ट हिम टू वॉक इन टू स्कूल फीलिंग कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड लव्ड। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट द लंच बॉक्स। मदर्स की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि बच्चे को लंच में क्या देना है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज लिटिल मदरहुड थिंग्स दैट लुक सो ऑर्डिनरी फ्रॉम द आउटसाइड। जो लगता तो है कि बहुत छोटी सी बात है, बहुत आम सी बात है, लेकिन ये सिर्फ मदर्स जानती हैं कि सिर्फ एक लंच बॉक्स, बच्चे का लंच बॉक्स, उसके पीछे कितना ज़्यादा थॉट होता है कि वो क्या खाएगा, क्या वो पसंद करेगा, क्या वो इसको फिनिश करेगा, क्या हर चीज़ पैक हो गई है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी होती हैं। सो उसका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया, उसकी वाटर बॉटल भी रेडी कर दी गई, उसका बैग भी रेडी हो गया एंड फाइनली ही इज़ रेडी फॉर द स्कूल। और फिर वो सुबह आ गई जिस सुबह के लिए मैं इतने दिन से तैयारी कर रही थी और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी आ गई। सुबह उठकर सबसे पहले उसको रेडी करना था, उसका ब्रेकफास्ट बनाना था, उसका यूनिफॉर्म, उसके शूज़, उसका बैग, और इस सब के बीच में मैं उसको देख रही थी। मे बी दैट्स व्हाट मदर्स डू। शायद सब माएँ इस लम्हे से गुज़रती हैं। हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों की इस स्टेज के लिए, उनको प्रिपेयर करने में, और लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम खुद को भी तैयार कर रहे हैं
उनके इस अगले कदम के लिए। आज मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और मुझे लगता है कि मैं भी मदरहुड के एक नए फेज़ में एंटर कर रही हूँ। और फिर उसको स्कूल छोड़ने का टाइम आया, उसका छोटा सा बैग, उसका यूनिफॉर्म, और अब ये सब सिर्फ तैयारी नहीं थी बल्कि ये असल में हो रहा था। इट वॉज एक्चुअली हैपनिंग। और ये वो मोमेंट था जिससे मुझे हिट किया, जिसमें मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। मेरा छोटा सा बेटा अब बड़ा हो रहा है, बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग हिम टाइटली, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको आज़ाद छोड़ दूँ ताकि वो सीखे, वो ग्रो करे, वो एक्सप्लोर करे, वो लर्न करे, वो अपने दोस्त बनाए, उसकी खुद की अपनी पहचान हो। एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम, आई विल बी स्टैंडिंग बिसाइड हिम, बट आई विल नेवर होल्ड हिम टाइटली। आई वॉन्ट हिम टू लर्न एंड टू ग्रो। मे बी मदरहुड इसी का नाम है कि जब आपको ये मालूम हो जाता है, जब ये आप जान जाती हैं कि कब आपने अपने बच्चों का हाथ थामना है और कब आपने आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ देना है ताकि वो खुद से चल सकें। और जब वो स्कूल चला गया तो मुझे एक और चीज़ का एहसास हुआ कि ऑब्वियसली वो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत उसने अपनी ज़िंदगी में की हैं, तो उससे मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं भी एक नई शुरुआत का आगाज़ करूं। क्योंकि पिछले कई सालों से, बल्कि जब से वो पैदा हुआ है तब से मेरी लाइफ वॉज ऑल अबाउट रिवॉल्विंग अराउंड हिम। इट वॉज ऑल अबाउट मदरहुड। मैं सिर्फ एक माँ का किरदार निभा रही थी, लेकिन अब मुझे वो भी बदलना है। अब ये वो टाइम है जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। मदरहुड के साथ साथ आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंटिन्यू ग्रोइंग एज अ पर्सन, बिकॉज मैं एक माँ हूँ एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दैट। लेकिन मैं एक माँ के अलावा एक खुद भी एक इंसान हूँ। मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं, मेरे अपने काम हैं, मेरे अपने गोल्स हैं, मेरी अपनी रूटीन्स हैं, ऐसी चीज़ें जो मुझे मैं का एहसास दिलाती हैं। एंड मे बी दैट्स व्हाट दिस नेक्स्ट चैप्टर इज़ गोइंग टू बी अबाउट, वॉचिंग माई सन ग्रो वाइल ऑल्सो अलाउइंग माई सेल्फ टू ग्रो। जैसे मेरा बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। सो अब ये वो टाइम है जब वो भी अपने ख्वाबों को पूरा करने में चल पड़ा है और मैं भी अपने ख्वाबों को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अब मैं अपना फुल टाइम दे सकती हूँ। उसको ड्रॉप करने के बाद मैं वापस घर आई और मैंने अपने साथ कुछ खामोश लम्हात गुजारे। और ऑनेस्टली अब घर मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा था। मेरा घर सूना सूना लग रहा था, कुछ ज़्यादा खामोश हो गया था। मेरे बेटे की आवाज़ें, उसके टॉयज़ का शोर अब मेरी सुबह में शामिल नहीं था। और इसमें जो है वो एक स्ट्रेंज फीलिंग भी थी कि मैं उसको याद भी कर रही थी, मैं इमोशनल हो रही थी। मेरे नज़रों में वो सब लम्हात घूम रहे थे जो पिछले 4 साल मैंने उसके साथ गुजारे, जिसमें एक लम्हा भी हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ अबाउट दिस न्यू रूटीन, अबाउट दिस न्यू बिगिनिंग, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होते रहना चाहिए। जब लाइफ एक तरह से मोनोटोनस हो जाती है तो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस न्यू रूटीन। ही इज़ टेकिंग हिज फर्स्ट स्टेप्स इन टू द वर्ल्ड एंड आई एम टेकिंग सम न्यू स्टेप्स इन माई ओन लाइफ टू। आखिर में मैं अपने बेटे को ये कहना चाहती हूँ कि आई होप यू ऑलवेज नो दैट वेयर एवर यू गो यू हैव अ होम वेटिंग फॉर यू, यू हैव अ मदर चेयरिंग फॉर यू। आपकी माँ आपके साथ हमेशा हैं एंड शी इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू एंड यू हैव समवन हु विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ द लिटिल पर्सन यू आर बिकमिंग। मम्मी इज़ सो प्राउड ऑफ यू। और वो सब माएँ जो मुझे अभी देख रही हैं या सुन रही हैं, अगर आपका छोटा बच्चा इस नए फेज़ में एंटर हो रहा है तो आई होप कि आप ये याद रखें दैट इट्स ओके टू फील इमोशनल। ये एक नेचुरल फीलिंग है। अगर आप इमोशनल हो रही हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हैं तो इट्स ओके बिकॉज इट्स अ नेचुरल फीलिंग। बट रिमेंबर कि हम बच्चों को ग्रो करता हुआ तो देखें, लेकिन साथ साथ हम अपनी ग्रोथ के ऊपर भी काम करें। सो हियर इज़ टू द न्यू यूनिफॉर्म्स, लिटिल लंच बॉक्सेस, स्कूल बैग्स, न्यू रूटीन्स एंड न्यू बिगिनिंग्स फॉर हिम एंड फॉर मी। That's all for now. This is Maria signing off. Until my next video, Allah Hafiz.